चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बात बड़ी खबरों की करेंगे। तो कल मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान है। 9 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। तो 1,77,52,583 मतदाता मतदान करेंगे। वोटर पर्ची जिनके पास नहीं है वो वोटर ID कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा में वोटिंग होगी। भोपाल, राजगढ़, बैतूल में भी कल मतदान होगा। इधर गुना, विदिशा, राजगढ़ की बात करें तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, तो ऐसे में सबकी निगाहें इन सीटों पर कि कल यहाँ पर किस तरीके से मतदान होता है। तो कल मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 9 लोकसभा सीट जिन पर कल तीसरे चरण का मतदान होना है। तो भोपाल, राजगढ़, बैतूल, इसी के साथ साथ मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा में वोटिंग होगी। भोपाल, राजगढ़, बैतूल में भी कल मतदान होगा। तो बता दें कि कल का जो मतदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल के मतदान में जो 9 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो MP की 9 लोकसभा सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। 1,77,00,000 से ज़्यादा मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिनके पास वोटर पर्ची नहीं है वो वोटर ID दिखाकर अपना वोट दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की कल 9 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। तो बता दें कि 1,77,55,583 मतदाता कल मतदान करेंगे। वोटर पर्ची नहीं होने पर वोटर ID कार्ड दिखाकर मतदान कर सकेंगे। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा में कल वोटिंग होगी। तो मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होना है, कल मतदान होना है। तो 1,77,00,000 से ज़्यादा मतदाता कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 चरणों में चुनाव होने हैं। इससे पहले 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल 7 मई है और 7 मई को कल 9 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कल मतदान होना है। तो ऐसे में तैयारियां भी अब पूरी चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। तो इधर मतदान सामग्री का वितरण भी शुरू हो चुका है। 9 लोकसभा की 20,456 मतदान केंद्रों के लिए टीम रवाना हो चुकी है। भोपाल के लाल परेड मैदान में मतदान सामग्री लेकर दल रवाना हो चुका है। मतदान सामग्री वितरित करने के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। भोपाल संसदीय सीट में 2,097 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान सामग्री वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 18,000 कर्मचारी चुनाव में तैनात रहेंगे। दल को लाल परेड से 500 बसों को मतदान केंद्र रवाना किया जाएगा। तो मतदान सामग्री वितरण को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किए गए हैं। लाल परेड की तरफ से आने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। तो ट्रैफिक व्यवस्था में ये परिवर्तन किया गया है। तो आज सुबह 7 बजे से ही सामग्री वितरण करने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अब मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है। 500 बसों को भेजा जाएगा। 500 बसें मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगी। इन 500 बसों में मतदान कर्मी मौजूद रहेंगे। तो मतदान सामग्री वितरण को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। लाल परेड की तरफ आने वाले सभी रास्ते आज बंद रहेंगे। तो लाल परेड की तरफ से आने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। मतदान सामग्री वितरण को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में ये परिवर्तन किया गया है। तो दल को लाल परेड मैदान से 500 बसें लेकर रवाना होंगी। ये वितरण जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। रायपुर में भी यही सिलसिला जारी है। मतदान दल के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान दलों के साथ सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं।
तीसरे चरण के मतदान के लिए रायपुर से ये मतदान दल रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल तीसरे और अंतिम चरण के मतदान है। 7 लोकसभा सीटों पर कल मतदान डाले जाने हैं। मतदान दल के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो रायपुर से रवाना ये सभी मतदान दल हो रहे हैं। और चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रहलाद सेन हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, तो इसी के साथ साथ सुमित सिंह अंबिकापुर से, तो रोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सुमित सिंह आपका, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में आखिरी मुकाबला है, तीसरे चरण का मतदान और अंतिम चरण का मतदान। तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्था? बिल्कुल प्रीता, कल लोकतंत्र का महापर्व है। तीसरे चरण के लिए कल मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर तैयारियां पूरी है। जिला निर्वाचन आयोग ने चुनाव शांतिपूर्वक हो सके और सफल हो सके, ऐसे में तमाम तैयारियों को पूरी कर ली गई। इस वक्त मैं अंबिकापुर के पीजी पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मौजूद हूं। आपको मैं यहां का पहले नजारा दिखाता हूं। सुबह 5 बजे के वो वक्त था जब जो मतदान दल थे इसी ग्राउंड पर पहुंचना शुरू हुए और यहां से जो मतदान टीम है वो रवाना होगी। अलग अलग काउंटर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि जो ईवीएम मशीन है उसे लेकर जो जिन मतदान दलों को सामग्री का वितरण कर दिया गया है वो अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको मौजूद है ताकि किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी मतदान दलों को होती है तो तत्काल उन्हें उपचार किया जाए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला जो मतदान कर्मी है वो भी आपको नजर आएंगी और साथ ही जो पुरुष मतदान कर्मी है वो भी नजर आएंगे। सरगुजा संसदीय लोकसभा सीट की बात करें तो लगभग 10,000 जो मतदान कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा जो 9 जो बटालियन है उनकी ड्यूटी तैनात की गई ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार का सेंध न लग सके। इसके अलावा जो तमाम जो तैयारियां हैं लगभग वो सरगुजा लोकसभा सीट के लिए पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, तैयारियां भी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है। रोहित, मैं आपके पास पहुंचूंगी। रोहित, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कल तीसरे चरण का चुनाव भी है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है और उसका असर भी हमें पहले दूसरे चरण में देखने को मिला था। इसको लेकर, गर्मी को लेकर भी क्या कुछ वहां पर व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से? जी रोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो रोहित से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद, मैं आपका रुख करूंगी। बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। प्रहलाद, अगर हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो कल तीसरे चरण का मतदान है। काफी महत्वपूर्ण कल का चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 9 लोकसभा सीटों में से 3 हाई प्रोफाइल हैं। खासतौर पर अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो गुना काफी महत्वपूर्ण हो जाती, काफी दिलचस्प मुकाबला वहां पर है। अगर हम वहां पर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए कल मतदान होना है, इसके लिए चाक चौबंद इंतजाम है। पोलिंग पार्टियां जो हैं सुबह से ही रवाना हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इनमें एक सबसे हाई प्रोफाइल है जिसे गुना लोकसभा सीट कहा जाता है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है। ग्वालियर में बात करें तो पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के टिकट से मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस के टिकट पर प्रवीण पाठक और मुरैना लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो यहां पर शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। दूसरी तरफ सतपाल सिंह सिकरबार नीटू भैया चुनाव मैदान में है। भिंड लोकसभा सीट पर बात करें तो बीजेपी के टिकट पर संध्या राय और कांग्रेस के टिकट पर फूल सिंह बरैया। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि ग्वालियर चंबल अंचल में ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सुबह से ही 5 बजे से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। उन्हें मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। तकरीबन 7,000 पुलिसकर्मी जो है वो चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय
स्थिति ना बने। हमारे साथ बात करने के लिए जो जिले के जनसंपर्क अधिकारी हैं हितेंद्र भदौरिया साहब, वो मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में कल मतदान होना है, क्या कुछ इंतजाम है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 6 विधानसभा क्षेत्रों का सभी का यहाँ से जो मतदान सामग्री का वितरण यहाँ MLB कॉलेज से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सभी विधानसभा क्षेत्रवार अलग 123 कुल सेक्टर बनाए गए हैं और किसी भी मतदान दल को लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जिस उनका स्थान निर्धारित है वहीं पर जो पहले से जो कर्मचारी तैनात हैं उनको वहीं पर जाकर सारी सामग्री वहीं पर प्रदान कर रहे हैं। और आप मतदान दलों का उत्साह भी देखते हुए बन रहा है। महिला मतदाताओं, महिला जो कर्मचारी उनको आप देख सकते हैं। ग्वालियर जिले में 75 महिला मतदान केंद्र जो केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे। 100 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 6 दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र है। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि हवा की जो फुब्बारे भी, शीतल हवा की फुहारें यहाँ पर चल रही हैं और हर सेक्टर में शीतल पेयजल के सेक्टर बने हुए हैं और वेलकम ड्रिंक भी उनको मतदान दलों को दिया जा रहा है। तो प्रयास जिला निर्वाचन कार्यालय के ऐसे हैं कि मतदान दलों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी प्रकार के इंतजाम सभी मतदान केंद्रों पर किए गए। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम रखे होंगे। सुरक्षा के करीब 7000 जवान पूरे जो यहाँ के जो 1680 मतदान केंद्र हैं उन पर डिप्लॉयड किए गए हैं। और जो खासकर जो 400-450 से ज़्यादा जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और जो पैरामिलिट्री फोर्स जो केंद्रीय सुरक्षा बल होती है उनकी 8 कंपनियां मिली हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सशस्त्र बल की कंपनियां भी यहाँ भी तैनात हैं। जी, तो देखिए जो मैं आप तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो सामने MLB कॉलेज का जो मैदान है उसमें पंडाल लगाया गया है। चूंकि तापमान बहुत अधिक है, इसलिए वो सब इंतजाम ताकि जो मतदान दल हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वेलकम ड्रिंक दिए जा रहे हैं और बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो जिन्हें मतदान कराना है इनमें सभी लोग बिल्कुल, यानी कि मतदाताओं के साथ जो मतदान कर्मी है वो भी काफी उत्साहित। प्रहलाद, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी हम चर्चा करेंगे। सुमित हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े थे। सुमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ योगेश पारस सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी। तो इधर तीसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग दल सामग्री के साथ रवाना हो रहे हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पोलिंग दल के लिए सामग्री वितरित की जा रही है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह निरीक्षण कर रहे हैं। BSTV से उन्होंने खास चर्चा की, जानकारी दी कि तमाम पोलिंग दलों को सामग्री वितरित की जा रही है क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान है। व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है। तो भोपाल से मतदान केंद्र में किसी प्रकार की मशीन खराबी की सूचना ना आए, इसको लेकर भी अलग अलग टीम गठित की गई है जो पल पल की खबरों पर नजर रखेगी। मतदान होना और आप तस्वीर देख सकते हैं कि भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जो पोलिंग दल हैं वो रवाना होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो तीसरे चरण का कल मतदान होना है और करीब 20,000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वह बनाए गए। हमारे साथ भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल तीसरे चरण का मतदान है, राजधानी भोपाल में भी मतदान होना है, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और क्या व्यवस्था रखी गई? 2197 मतदान केंद्र हैं जिसमें 63 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलिंग पार्टीज आ रही हैं, अभी सब लोग अपना सामान कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रूट चार्ट के हिसाब से सभी पार्टियाँ विदिन 2 आवर रवाना हो जाएंगी। कल सुबह से ही मतदान होगा, किसी प्रकार की परेशानी ना हो लोगों को या मशीन में किसी प्रकार की दिक्कत ना, उसके लिए कुछ उड़न दस्ता या कोई टीम गठित की गई है? नहीं, हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, हमारे AROs हैं, सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, मतदान बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा भी पहल की गई थी, जिला प्रशासन के द्वारा भी पहल की गई थी। क्या लगता है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। देखिए, सभी लोगों में बहुत उत्साह है। ठीक, धन्यवाद। ये थे भोपाल कलेक्टर जिनका साफ तौर पे कहना है कि मतदान प्रतिशत जो है अब वो बढ़ेगा। मगर बात की जाए पोलिंग दल की तो कहीं ना कहीं कल के लिए पोलिंग दल को रवाना किया जा रहा है मतदान केंद्रों पर। कैमरामैन तपन के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल।
और चलिए बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रहलाद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं तो योगेश पाराशर हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं। योगेश, मैं आपका रुख करूंगी। बात अगर हम मुरैना की करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से, क्या तस्वीर है वहां पर? बता दूं, तीसरे चरण का कल 7 मई को मतदान होना है, तो इसके लिए प्रशासन ने काफी व्यापक तैयारी की है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, गर्मी का मौसम है, इसको देखते हुए भी किसी तरह की किसी भी मतदान दल को कमी ना उठानी पड़े, ना खामियाजा उठानी, इसके लिए भी जो प्रशासन है उसने काफी अच्छी व्यवस्था की है। लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की है। वहीं जो मतदान दल है उनको इलेक्ट्रॉल और नींबू जैसी काफी अच्छी सामग्री जो उनको राहत दे सके वो दी जा रही है। और वहीं जो मतदान दल है उनको ईवीएम मशीन आज प्रोवाइड कराई जाएंगी और यहाँ से दल को रवाना किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट जो है उसमें तीसरे चरण का मतदान कल 7 मई को होना है। वहीं आज में हम लोग शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़े हुए हैं, जहां मतदान दल काफी लोगों को जो ईवीएम मशीन है वो यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी और यहाँ से दल को रवाना किया जाएगा। मुरैना जिले में कुल 706 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 694 अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र होते हैं उन पर पुलिस और प्रशासन की सख्त निगाहें रहेगी। वहीं क्रिटिकल जो मतदान केंद्र है उसमें प्रशासन की जेसीबी तैयार की गई है। अब की बार जिस तरह से जो मतदान केंद्र है उन पर जेसीबी दिखाई देगी। वहीं मतदान पे जो बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं उन पर भी प्रशासन का सख्त आदेश है कि अब की बार उनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जो जेसीबी जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर रखी जाएगी उससे उनके मकानों को ध्वस्त किया जाएगा जो मतदान पे प्रभावित करते हैं। वही मतदान इसके लिए जो मतदान पर जो आएंगे लोग वोट करने के लिए उनको रुझाने के लिए काफी प्रशासन ने काफी चौकचौबंद व्यवस्था की है। जैसे कि मतदान केंद्रों पर जो यहाँ की छाया चित्र है, जैसे मगर का, चंबल का, घड़ियालों का, ये वहाँ वहाँ छवि उनकी दिखाई देगी, जिससे मतदान केंद्र आकर्षक और सुंदर दिखाई दे और मतदान काफी संख्या में हो सके। वहीं एक पहल और की है प्रशासन ने कि जो मतदान करने लोग आएंगे उनको ई रिक्शा से लाया जाएगा और जो जिनके हाथों पर उंगली पर स्याही का निशान होगा उन्हीं को रिक्शा वाले वापस ले जाएंगे वहां से। और जो स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य में जो है क्लिनिक प्राइवेट, उनको निःशुल्क परामर्श भी उनसे ले सकेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि मतदान प्रतिशत बढ़ सके इसको लेकर भी तमाम तैयारियां प्रशासन ने की हैं। बने रहिएगा योगेश, आप हमारे साथ, में लौटूंगी आपकी तरफ। रोहित शुक्ला भी हमारे साथ जांजगीर चांपा से जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल अंतिम चरण है, ऐसे में तैयारियां भी काफी की जा रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान सामग्री को वितरित करने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। जांजगीर चांपा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए प्रीता, जांजगीर चांपा लोकसभा में तीसरे चरण में 7 मई को जो है कल मतदान होना है और इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। जांजगीर चांपा लोकसभा में 2212 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 20,52,063 मतदाता जो है अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करेंगे। और इसके लिए जांजगीर चांपा लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 4 जिले हैं। तो सभी जगह तैयारियां पूर्ण है, सारी जगह पे जो है पर्याप्त व्यवस्था किए गए हैं, सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो है कुछ पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सुविधाओं, बुजुर्गों को जो बढ़ती गर्मी में जा नहीं पाएंगे, ऐसे लिए शासन की ओर से जो है पहल किया गया है। कई एक अलग अलग वॉलंटियर के टीम लगाए गए हैं, तो लगातार जो है उनको उस मतदान केंद्र तक लेके जाएंगे जिन्हें असुविधा होगी। जी प्रीता, बिल्कुल, आप बने रहिएगा रोहित हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। प्रहलाद का मैं रुख करूंगी। प्रहलाद, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, आपने बातचीत भी वहां पर मतदान कर्मियों से की थी, काफी उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरों में देख भी पा रही हूँ, जो सिलसिला है वो अभी जारी है। मैं चाहूंगी और भी आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर मतदान कर्मी है और उनके निकलने का वहां से सिलसिला जो है वो भी जारी है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से उमंग और उत्साह यहाँ पर मतदान जिन्हें कराना है उन कर्मचारियों में है। तस्वीरें देखिए, वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन को लिया जा रहा है और यहाँ पर जो उद्घोषक हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए कहाँ पर मतदान सामग्री मिलेगी, कहाँ पर आपको
पानी की व्यवस्था है, कहाँ पर आपको अपना वाहन मिलेगा, तो ये सब वो इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक एक व्यक्ति को असुविधा ना हो इसका ख्याल यहाँ पर खास तौर पर रखा गया है। इसके अलावा चूंकि गर्मी का मौसम है इसलिए उन्हें गर्मी से निजात मिले, इसके लिए भी उनके लिए पेयजल पदार्थ भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। खास तौर पर बात करें, आप यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं, क्या क्या इंतजाम यहाँ पर मतदान दलों के लिए हैं चूंकि गर्मी का मौसम है? यहाँ पर मतदान दलों का आज रवानगी का कार्यक्रम है और इस रवानगी के कार्यक्रम के दौरान हम सबसे पहली व्यवस्था तो ये है कि हम मतदान दलों को बिठा करके उनको सामग्री दे रहे हैं। वे यथास्थान बैठ करके वे सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उनको एक वेलकम किट दे रहे हैं। वेलकम किट में उनके मेडिसिन्स हैं, उनके लिए कुछ खाने का सूखा सामान है, पानी की बोतल्स हैं। ये वेलकम किट हर मतदान दल को हम प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक के रूप में छाछ की व्यवस्था भी की है। गर्मी का मौसम है इसलिए सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर उनके लिए सुनिश्चित की हैं। फैन है, कूलर है, ये यहाँ पर वितरण स्थल पर लगाए गए हैं। मतदान दल को इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट के रूप में भी हमने व्यवस्था की है कि यहाँ पर सेक्टर वाइज काउंटर्स हैं और उन काउंटर्स पर हमने मास्टर ट्रेनर्स को भी डेप्यूट किया है। अगर मतदान दल को मतदान की प्रक्रिया से संबंधित अब भी कोई दुविधा है, कोई संशय है, तो वहाँ पर सेक्टर अधिकारी के साथ मास्टर ट्रेनर हैं, उनसे संपर्क करके उस संशय को दूर कर सकते हैं। कब तक संपन्न हो जाएगा ये सामग्री वितरण का कार्यक्रम? मुझे लगता है कि लगभग 2.5 से 3 घंटे में हम सारे मतदान दल यहाँ से रवाना हो जाएंगे और तकरीबन अभी बज रहा है तकरीबन 9, हम 12 साढ़े 12 बजे तक सारे मतदान दलों को रवाना करने की स्थिति में होंगे। सब पोलिंग बूथ पर होंगे अपने? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो देखिए पूरे उत्साह और उमंग के साथ तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि समय से उनको सब जो मतदान की जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। स्प्रिंकलर आप देख पा रहे होंगे कि स्प्रिंकलर की मदद से उन्हें राहत प्रदान की जा रही है। क्योंकि टेम्परेचर अगर कल की बात करूं तो तापमान जो है ग्वालियर में 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। कमोवेश आज भी इतनी ही गर्मी की संभावना है। तो ऐसे में गर्मी से उन्हें दिक्कतें ना हो इसके खास ख्याल यहाँ पर रखे जा रहे हैं। उनके लिए एक एक जो मास्टर ट्रेनर है उससे लगाया गया है। किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा जो जिन्हें वोटिंग करानी है उनके मन में है तो वो यहाँ मास्टर ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। और ग्वालियर की तस्वीरें आपने दिखाई प्रहलाद, जिस तरीके की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। किसी भी तरीके से मतदान में चूक ना हो, जो मतदाता है वो सुविधा के साथ मतदान करने के लिए पहुँच सके, इसको लेकर पूरी बारीकी से नज़र रखी जा रही है। पूरी तरीके से गर्मी से लोग परेशान ना हो, गर्मी से मतदाता परेशान ना हो, उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। प्रहलाद बने रहिएगा आप हमारे साथ। योगेश, मैं आपका रुख करूंगी। अगर हम मुरैना की बात करें तो जैसा कि आपने जानकारी भी दी थी कि कितने पोलिंग बूथ है और सामग्री वितरण का काम भी वहां पर चल रहा है, लेकिन गर्मी भी कल अपना असर दिखाएगी। गर्मी को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास बंदोबस्त चुनाव आयोग के? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको कहना है गर्मी काफी अधिक है, इसको लेकर भी जो प्रशासन है उसने काफी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जो मतदान दल है, जो कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए कूलर और पंखे हैं उनकी व्यवस्था की गई है। वहीं जो पेयजल है उनकी भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ से जो मतदान दल जो रवाना होगा तो उनके लिए किट का किया गया है जिसमें जो इलेक्ट्रॉल है, डीबू है आदि ऐसी सामग्री है जो उनको राहत पहुंचा सके, जो उनको दी जाएंगी यहाँ से। वहीं जो मतदान दल है उनको कोई समस्या आती है तो इसके लिए सेक्टर भी प्रोवाइड किए गए हैं जो उनको यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं और उनको जानकारी भी दे सकते हैं अगर इस आगे सामने जो उनके लिए रुकावट होती है, कुछ काम आती है तो इसके लिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो भाजपा के सिमंगल है और कांग्रेस से सत्यपाल सिकरवार हैं, तो वहीं बसपा से जो उद्योगपति है रमेश गर्ग वो मैदान में उतरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं मुरैना श्योपुर लोकसभा से 15 प्रत्याशी अभी तक मैदान में है यहाँ जो अपने भविष्य का कल इंतजार करेंगे। और जहां जो मतदाता है जो मुरैना श्योपुर लोकसभा में 2,04,000 के लगभग कुछ मतदाता हैं जो 15 प्रत्याशियों के भविष्य का कल फैसला करने वाले हैं और अपना वोट जो है वो ईवीएम मशीन में कैद करने वाली है। जी बिल्कुल, यानी कि कल मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत धन्यवाद।
तो इधर अंबिकापुर में 7 मई को यानी कि कल तीसरे चरण के मतदान होने हैं। सरगुजा लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को सामग्री वितरित करने का काम इस समय किया जा रहा है। तीसरे चरण में कल 7 मई को सुबह 7 बजे से सरगुजा लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। आज से जो मतदान दल है वो रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूँ। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि मतदान कर्मी है वो जिनकी ड्यूटी लगी है वह सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जहाँ से उन्होंने सामग्री का वितरण किया गया। सभी जो मतदान दल हैं वो अपनी अपनी ईवीएम हो या फिर अन्य मतदान संबंधित सामग्री हो वो लेकर यहाँ पे मौजूद है। अब कुछ देर बाद वो फोर्स की टीम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी है सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो तमाम व्यवस्था उनके लिए की गई है। खाने पीने की व्यवस्था हो या टेंट पंडाल की, वो सभी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो मतदान कर्मी है वो अपने साथ दवाई और खासकर गर्मी का वक्त पड़ रहा है तो आपको ग्लूकोज भी नजर आएगा। वो तमाम इनके पास वो सामान मौजूद है जो गर्मी के दिन में काम आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईवीएम मशीन, वीवीपैट भी आपको नजर आएगा। इसी वीवीपैट और ईवीएम मशीन में कल वोटिंग होनी है। यहाँ हमारे साथ कुछ मतदान दल के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी पहले परिचय बताइएगा। मैं जहांगीर आलम हूँ। कहाँ ड्यूटी कहाँ लगी है? ड्यूटी सीतापुर विधानसभा। सुबह कितने बजे से आए हो आप लोग? सुबह 6 बजे में आ गया था। 6 बजे आए। ये बताइए कि मतदान सामग्री का आप लोगों को वितरण हो गया? हाँ, मतदान सामग्री प्राप्त कर लिया है। क्या कुछ मिला है? वीवीपैट है, उसमें कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है और जो दस्तावेज होते हैं मतदान संबंधी वो सब दस्तावेज हम लोग ले लिए। कितना उत्साह नजर आ रहा है? उत्साह तो काफ़ी है। अब मतदान का त्यौहार है तो हम लोग को बस अब अच्छे से सामान मिल गया है। अब सुनिश्चित जो मतदान केंद्र है वहाँ पे जाके और इसको संपन्न कराना है मतदान को। देख सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह तो है ही, साथ ही जो मतदान दल है उन पे भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा हीरा साहब पोर्ते। अच्छा पोर्ती जी, ये बताइए कहाँ ड्यूटी लगी है? सीतापुर चिपरकाया। ये दवाई ग्लूकोज और सब साथ में है? सब साथ में मिला है। अच्छा, यही निर्वाचन आयोग से मिला है? निर्वाचन आयोग। भीषण गर्मी पड़ रही, कितनी आवश्यकता पड़ेगी ये सब चीज़ों की? बहुत पड़ेगी बीच बीच में जो है, क्योंकि इसके बिना तो अभी रहा नहीं जा सकता है ना। नहीं रहा जा सकता। ये बताइए कितना उत्साह है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत उत्साह है, क्योंकि 5 साल में एक बार आता है ये उत्सव, मतदान का उत्सव। इसमें सभी को भाग लेना चाहिए, सबको वोट देने आना चाहिए। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आम लोगों को संदेश देना चाहेंगे इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में? सर, हम लोग चाहते हैं कि मतदान 100% हो, सभी लोग मतदान देने के लिए निकलें और कोशिश करें कि पूरी तरह से पूर्ण मतदान हो। ये मतदान दलों का खासकर सरगुजा लोकसभा सीट पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। चूंकि मई का महीना है, भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जो मतदान दल है आज से रवाना होंगे, लेकिन उनके रवाना होने से पहले जो उत्साह नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के महापर्व के लिए एक अच्छा संकेत है। और BSTV भी उम्मीद करता है कि जो सरगुजा लोकसभा सीट की जो मतदाता है वो कल सुबह 7 बजे से निकले और 100% मतदान में अपनी भागीदारी दें। सरगुजा से BSTV के लिए सुमित सिंह। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।